जय हिंद। साउंड क्लियर जा रही है? यस लिखना है सर। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस या नो? साउंड सही जा रही है? एक बार आप लोग यस या नो में जवाब कर दीजिए। साउंड क्लियर जा रही है तो यस लिख दीजिएगा। यस यस सर। आशा करते हैं कि जो पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा का जितना टॉपिक पढ़े थे, जितना कॉन्सेप्ट, वो सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन फिर से उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग दोहराएंगे। बात को समझना। कल हम लोग पढ़े थे लो पावर टू हाई पावर, और इस डब्ल्यू में भी दिया गया था, आप लोग बनाए होंगे। छोटा पावर से बड़ा पावर, सबका क्लियर होगा। और एक और पढ़े थे हम लोग हाई पावर से लो पावर। बड़ा पावर से छोटे पावर की ओर जाना है, तो ऐसा फिक्स पैटर्न एक होता था, या तो पावर को दुगना करिए या पावर को आधा करिए। होमवर्क बनाते ना, हाँ बनाना ही चाहिए होमवर्क। अब बात को समझना है। एक वाले हम लोग और ये वाले क्लियर कर चुके थे। कल जो होमवर्क लिए थे वो सब आप लोग बनाए होंगे। इन दोनों पर एक एक चलते हैं एग्जांपल, इसके बाद आज का एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। कल हम आपको बताए थे कि यदि x प्लस 1 बटे x का मान दे रखा है कि x प्लस 1 बटा x का मान 3 है, अगर मान x प्लस 8 प्लस 1 बटे x के पावर 8 का मान निकालना हो तो क्या आप निकाल सकते हैं? निकाल दीजिए, निकालिए मान, इसे निकालिए। और x के पावर आपको दिया गया है 8 प्लस 1 बटे x के पावर 8 का मान 2207 दे रखा है। तब हमें मान निकालना है x प्लस 1 बटे x का, और दूसरा मान निकालना है x माइनस 1 बटे x का। इसका मान निकालिए। x प्लस 1 बटा x का मान 3 पावर 8 तक चलना है तो मान क्या होगा? पावर 8। रेगुलर क्लास से खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते रहिए और साथ में नाश्ता या जो भोजन करना है और आराम से करते रहना है। ऐसे मान लिया जाए कि जैसे बीच में तो 10 मिनट या 5 मिनट का अंतराल कोई भी क्लास के बाद मिलता ही होगा। खाना खाने में मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, आराम से खाना खा के पढ़ने लगे। या तो बीच में टाइम नहीं मिला, खाना आराम से रख लीजिए टेबल पर, मोबाइल भी खाते रहिए और पढ़ते रहिए। वो सब जीएस में, लेकिन मैथ के साथ साथ कैलकुलेशन भी आप लोग को करना है। तब पेन और कॉपी लेकर के आराम से स्टडी टेबल पर बैठ करके स्टडी करते रहना। 2207 आ गया। यहाँ बात को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले पावर 8 पर नहीं जाएंगे, पावर 8 पर जाने का कोई तरीका है नहीं। डायरेक्ट पावर 8 पर जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पावर दुगना कर दिए तो पहले दुगना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, फिर पावर को दुगना करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4, फिर पावर दुगना करेंगे तब पावर 8 पर चलेंगे। तो अर्थात x प्लस 1 बटा x से पावर हमें 8 पर आना है, तब हम लोगों को 3 स्टेप चलेंगे तो आएगा। डायरेक्ट स्टेप नहीं, 3 स्टेप चलने के बाद हम लोग रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तब जितना बार स्क्वायर करना हो प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाना है। x प्लस 1 बटा x का मान 3 दे रखा है तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 9 में से 2 चला गया 7, फिर पुनः स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 49 में से 2 चला गया 47, फिर अगेन स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए तब 2209 में से 2 चला गया 2207। अब इसी का मान यहां दिया है x के पावर 8 प्लस 1 बटे x के पावर 8 2207 दे रखा है। x प्लस 1 बटा x और x माइनस 1 बटा x का मान निकालना है। तो सबसे पहले पावर आधा पर आइए, पावर 4 पर, फिर पावर आधा पर आएंगे 2 पर, फिर इसके बाद पावर आधा पर जाएंगे तो x प्लस 1 बटा x, या माइनस में जाएंगे तब x माइनस 1 बटा x। जैसा ही पावर आधा पर आएंगे ना तब प्लस में जाएंगे तब 2 जोड़ कर वर्गमूल बताए थे कि प्लस में जाएंगे सर तो 2 जोड़ करके वर्गमूल करेंगे। 2207 में 2 जोड़ दिए तब 2209, और 2209 का जो वर्गमूल होता है 2209 का वर्गमूल हो जाएगा 47। फिर 47 से आधा पावर पर आए तब फिर पावर में प्लस में गए तो 2 जोड़ करके 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया कहिएगा 7। फिर बड़ा पावर से छोटा पावर प्लस पर आ गए, फिर 2 जोड़ कर वर्गमूल कर देंगे 7 और 2 9 का वर्गमूल 3। लेकिन माइनस में आते हैं ना, बड़ा पावर से छोटा पावर में आएंगे, माइनस में आएंगे तो 2 घटा कर वर्गमूल करना पड़ेगा। 7 में से 2 चला गया √5, 3 और √5। जिनका आया है उनका सही जवाब है। और कल इसी पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लिए थे और डिस्कस किए थे। जिनको अभी भी कम समझ में आ रहा है तो कल वाले वीडियो आराम से देखना है, 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। तब ये हम लोग 2 क्लियर कर दिए, लो पावर टू हाई पावर और हाई पावर टू लो पावर। अब बात को समझना है, हेडिंग डाल देना है सेम पावर। यदि सेम पावर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सेम पावर, सेम पावर। सेम पावर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग सेम पावर के बारे में समझेंगे कि यदि पावर समान प्लस में हो और पावर समान माइनस में जाना हो, या पावर समान माइनस से सेम पावर प्लस में जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, और वो भी विदिन सेकंड कैसे जाएंगे। यहां 2 कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। पहला जो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्लस में दिया रहे x के पावर n प्लस 1 बटे x के पावर n, इसका मान a दे रखा है, और इसको माइनस में सेम पावर को मान पूछा x के पावर n माइनस 1 बटे x के पावर n, तब इसका जो मान हो गया a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 4 हुआ सर, a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 4। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां याद रखना है कि माइनस से प्लस में जाना है, x के पावर n माइनस 1 बटे x के पावर n, इसका मान a दे रखा हो, और मान निकालना हो x के पावर n प्लस का 1 बटे x के पावर n, x के पावर n प्लस 1 बटे x के पावर n। माइनस से सेम पावर प्लस में जाएंगे तो इसका जो मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। एक में आना है तो a स्क्वायर माइनस 4, और एक हो गया a स्क्वायर प्लस 4। ये दोनों पॉइंट को आराम से छापिए। अभी दोनों पर हम लोग एग्जांपल लेंगे। हाई पावर से लो में स्क्वायर वाले में माइनस, हाँ सर, हाई पावर से लो में आएंगे, प्लस रहेगा तो घटा कर, और माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो 2 जोड़ कर वर्गमूल, माइनस रहेगा तो 2 घटा के वर्गमूल करें। कल वाले देखिए ना, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल, एक बात को समझिए कि ऐसे होता क्यों है, तभी फॉर्मूला से होता है सर। जैसे x के पावर n, कोई मान आपको दिया है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 5 दे रखा है, और मान हमें निकालना है x माइनस 1 बटा x का मान निकालना है। तब एक हुआ क्यों? क्योंकि ये दोनों और आप वर्ग भी कर सकते हैं, या फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला कि a प्लस b के होल स्क्वायर। हमें मान निकालना है x माइनस 1 बटा x का मान ना, तो x माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर, और प्लस का हो गया
प्लस का हो गया आपका माइनस है तो माइनस के कर दिए, माइनस का 4ab एक्स गुना ओवन बटे एक्स, यहां आ गया एक्स माइनस ओवन बटे एक्स का स्क्वायर बराबर x प्लस ओवन बटा x का मान 5 दे रखा है तब 5 के स्क्वायर। अब x और x यहां देखिए कट गया, प्लस बटा में x से कट गया माइनस का 4 माइनस 4 अर्थात x माइनस ओवन बटा x बराबर रूट के अंदर में हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4। कभी कभी प्लस माइनस भी रहता है तो आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, साइन प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4 भी लिख सकते हैं या प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मान संभव है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर 25, 25 में से 4 चला गया था प्लस माइनस रूट 21, लेकिन कह देगा कि x पॉजिटिव इंटीजर है और x जब पॉजिटिव इंटीजर है तब आपका प्लस में मान निकाल देना है। बताइए आगे। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग यहां आंसर पर आए, इसी को हम लोग को पेपर में सोल्व करना रहता। जैसे इस सवाल को पेपर में सोल्व करने के लिए रहता, ये सवाल दिया है कि x प्लस ओवन बटे x बराबर 5 है, हमें मान निकालना है x माइनस ओवन बटा x का मान। तो आप क्या करिएगा कि स्क्वायर करके 4 घटा दीजिएगा, माइनस में जाएंगे ना तो स्क्वायर करके a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना। 5 के स्क्वायर 25 और 25 में से 4 चला गया, रूट 21 आ गया, जो सभी लोगों का सही जवाब रहा। रूट क्या हो गया 21, रूट 21। तो 3 सवाल लगातार इस पर लेंगे, एग्जाम्पल पूरा आएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा सर, अब ना आएगा तो कब आएगा, तो बात को आराम से समझना है। कमेंट बंद। अगला जो हम एग्जांपल लिए आप इसे आंसर करके बताइए। x के पावर 19 प्लस का 1 बटे x के पावर 19 बराबर दे रखा है आपको, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। दे दिया गया आपको 7 और मान जो आपको निकालना है x के पावर 19 माइनस 1 बटे x के पावर 19, इसका मान आप निकालिए और वो भी क्विकली मान निकालना। x के पावर 19 माइनस 1 बटे x के पावर 19 का मान क्या होगा, विद इन सेकंड आंसर करिए। सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में आ गए, सेम पावर प्लस से सेम पावर किस में आ गए, माइनस में आ गए। सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में हम लोग जाएंगे, ये स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए, तो स्क्वायर करके 4 हम लोग घटा दिए, स्क्वायर कर दिए तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 49 में से 4 चला गया रूट 45, और रूट 45 को आप लोग रूट 45 नहीं लिखिए, स्टैंडर्ड लिखिए, स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे इसे आप लिखिएगा 3 रूट 5, रूट 45 को 3 रूट 5 लिख दिए, रूट 45 को कितना लिख दिए 3 रूट 5, क्योंकि रूट 45 को लिखेंगे 9 गुना 5, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 3 रूट 5। ऐसे रूट 45 भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार वहां चलना पड़ेगा और ऑप्शन में इस तरीके से रहेगा 3 रूट 5। अगला सवाल का आप आंसर करके बताइए। क्या गया है x के पावर 528 माइनस 1 बटे x के पावर 1 बटा x के पावर 528, इसे मान दे रखा है आपको 4 और मान आपको निकालना है x के पावर 528 और प्लस का 1 बटा x के पावर 528, इसे आप आंसर करके बताइए। माइनस से सेम पावर प्लस में और प्लस से सेम पावर माइनस में, यही तो मान निकालना। माइनस से सेम पावर प्लस में जाइए और प्लस से सेम पावर माइनस में जाइए। रूट 20 आ गया, रूट 20 को 2 रूट 5 भी लिख सकते हैं। तो सर अब माइनस दिया हुआ है, प्लस में निकालना है, तो माइनस से सेम पावर प्लस में आएंगे तो स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 4, प्लस में आएंगे तो प्लस 4 और माइनस में निकालना है तो माइनस 4। कितना आसान है, प्लस में तो प्लस 4, माइनस में माइनस 4, तो प्लस में निकाल दिए प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 20, लिखने में डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं होगा, और 20 को लिख दिए 2 रूट 5, तो यहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेम पावर वाले सभी लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो यस लिख देना है, और जिन लोग बहादुर कोई होंगे ऐसे जिनको नहीं समझ में आया और नो लिख दीजिएगा, तो यस या नो में एक बार जवाब करिए, जिससे हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यस सर, बेहतरीन। आप आशा करते हैं कि ऐसे जितने सवाल आएंगे आप लोग आंसर कर दीजिएगा, लेकिन इतना आसान सवाल दे दिया, रिजल्ट याद है, बन जाएगा। सर इसी को आपको सवाल कैसे किया जाता है पेपर में, यह बात को समझिए। जैसे आपको दिया गया x प्लस 1 बटा x का मान दिया गया है आपको 4 और मान आपको निकालना है x के पावर 4 माइनस 1 बटे x, या x स्क्वायर का मान, पहले x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का मान निकालिए। x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का मान बताइए, क्या आप मान निकाल सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का मान बताइए, x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर का मान बताना, और सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। कितना आया? रूट 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, इनका आंसर करना है तो जहां देखे स्क्वायर और स्क्वायर करके 2 घटा दिए, 16 में से 2 चला गया 14, 14 वाले 500% गलत हो गए, 500% गलत, क्योंकि अभी 14 आने वाला है नहीं। 14 कब आता कि जब एक प्लस में मान रहता, हमें प्लस है और मान निकालना है स्क्वायर में माइनस में, ये तो मान संभव है ही नहीं, कैसे हम मान निकालेंगे? तब बहुत सारे 14 करके मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट समाप्त, 14 वाले मुस्कुराना नहीं है। तो अब देखिए सवाल को बनाने का तरीका क्या है। जब ऐसे पटांग सवाल आ गया कि x प्लस 1 बटा x का मान 4 है, लेकिन अगर आपको सवाल पूछ देता x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का, तब मान आप निकाल सकते थे, स्क्वायर करके 2 घटा देते, स्क्वायर करते और 2 घटा देते तो 14 आता। लेकिन हम लोग को तो प्लस में मान पूछा ही नहीं है, हम लोग का मान पूछा है किसमें, माइनस में मान पूछा है। और आप जानते हैं कि सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में जाएंगे तो स्क्वायर करके 4 हम लोग घटा देते हैं, स्क्वायर करके 4 घटाइए, वर्गमूल कर दीजिए, 14 के स्क्वायर माइनस 4, 14 के स्क्वायर माइनस 4, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, माइनस में 4 हो गया, 196 में से 4 चला गया तब 192 हो गया।
192 के क्या आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं? कहिएगा यस है। 4 से हम भाग किए तो 4 से भाग करेंगे, 4 4 16, 8 गुना 4 32, 8 गुना 4 8 32 और एक कटने वाला 48 को लिख दिए 3 गुना, चाहे इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 3 गुना 64, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3 गुना 64, 3 गुना 64 डायरेक्टली लिख देते हैं। 64 का वर्गमूल 8 आ गया तो 8√3, 8√3 या रूट 192 वाले सही है। क्या इतना आंसर आप किए थे? एक स्टेप अलग से। तो ये सब बात को सोचते रहना। कभी कभी गलत आंसर भी ऑप्शन में रहता है। जैसे 14 आंसर अगर आपका पहला ऑप्शन में रहता तो हमें लगा कि इस सवाल को आप लोग 99% ऐसे स्टूडेंट इसमें हैं जो 14 मार्क करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते, लेकिन वास्तव में 14 आंसर है नहीं। देखना कितने आसान आसान छोटे छोटे सवाल में नेगेटिव हो जाता है। सब ह्यूमन एरर है। ज्यादा बड़ा सवाल में, जटिल सवाल में वहां गलत आंसर होना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। भावुक होकर गलत आंसर आसान सवाल को लगा करके चले आते हैं आप लोग। अब कह रहा लेकिन सर कल तो हम लोग सीखे थे कि स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो कल हम लोग सीखे थे कब? जब x + 1/x का मान दिया है और प्लस में मान निकालना है तब। लेकिन प्लस में मान नहीं निकालना। कल हम लोग आसान टाइप को आगे की ओर बढ़ाए थे और आज है थोड़ा सा ट्विस्ट अलग किया हुआ। आज हमें प्लस में मान नहीं पूछा है, ये हमें किसने मान पूछा है? माइनस में, क्योंकि सवाल है प्लस में और मान पूछा हुआ है माइनस में। साइन को भी देख करके आगे बढ़ना है, सेम पावर बना करके, क्योंकि जैसा ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब मान आएगा x² + 1/x² का। लेकिन हम लोग को तो मान निकालना था x² - 1/x²। तब यहां से जब हम लोग को मान निकालने के लिए आया तो सबसे पहले प्लस में गए, फिर प्लस से किस में आ गए? माइनस में। पहले प्लस में तब आ गए किस पर? माइनस में। अब बढ़ जाए, अब बात को समझिए। ये तो था आपका अप्रोच, पहला तरीका था कि एग्जाम में आप ऐसे सोच सकते हैं। ये पहला अप्रोच था। अभी अप्रोच आराम से मेथड समझते रहेंगे कि किस किस अप्रोच से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसी सवाल को हम लोग को सोल्व करने के लिए? कमेंट बंद करिए और दूसरा तरीका आपको समझना। दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते हैं कि जब हमें मान दे रखा है, सर मान हमें दे रखा है x + 1/x का, x + 1/x का मान कितना दिया है? 4। सर हम लोग को मान किसका निकालना है? माइनस में। यही दिक्कत हो रहा है। x² - 1/x² का मान निकालना है। अब डायरेक्ट हमें इसे स्क्वायर करना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तब इसी को a² - b² के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं। जैसे a² - b² का फॉर्मूला बहुत सारे लोगों का याद होगा, वार्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो। एक बार योग और एक बार अंतर होता है। a + b × a - b। आप कहेगा यस सर, ये भी फॉर्मूला हमें क्लियर है। a² - b² बराबर a + b × a - b। एक बार योग और एक बार अंतर, एक बार योग और एक बार अंतर। अब बात को समझिए कि a² - b² है तो क्या आप इसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? एक बार योग और एक बार अंतर, x + 1/x, x + 1/x और इंटू में भी आप लिख सकते हैं x - 1/x। यस या नो? यस या नो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? x² - 1/x² को x + 1/x और x - 1/x एक बार योग और एक बार अंतर लिख सकते हैं ना? यस या नो? आगे बढ़े। बस अब यहां मान हमें x + 1 का मान दे रखा है। x + 1/x का वैल्यू हमें दिया है 4, लिख दिए 4। लेकिन x - 1/x का वैल्यू पता ही नहीं है। x - 1/x का वैल्यू पता ही नहीं है तो x - 1/x का यहां से हम वैल्यू निकाल देंगे। x - 1/x सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस पर आएंगे, स्क्वायर करके 4 घटा देंगे। स्क्वायर किए 16, 16 में से 4 चला गया तो कितना हो गया? √12। और √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, √12 को 2√3। तो x + 1/x का मान 4, x - 1/x का मान कितना हो गया? 2√3। यहां लिख दिए 2√3। अब गुना कर दिए तो हो गया 8√3। तो ऐसे सवाल को सेकंड तरीके से ही बनाना आसान पड़ेगा, ऐसे फर्स्ट तरीका भी मुश्किल नहीं है। तो धीरे धीरे अप्रोच के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से अप्रोच से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक सवाल इस पर हम और लेते हैं और आप सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। चला एक हम इस पर एग्जांपल लेते हैं और आप उसे आंसर करिए। करिए आंसर, देखते हैं क्या गया। x - 1/x बराबर 4। मान निकालना है x² - 1/x²। इसका मान क्या होगा? x - 1/x का मान 4 है, x² - 1/x² का मान निकालना है। सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। सेकंड मेथड रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या? a² - b², एक बार योग एक बार अंतर। योग वाले का मान दे रखा है, अंतर का मान निकाले, सेम पावर प्लस से माइनस में आए तब a² - 4 2√3। x + 1/x का मान 4 दे रखा है, x - 1/x का मान 2√3 निकाले हैं हम लोग। अब गुना कर दिए 8√3। ये सवाल को आंसर करना। 8√5 आ रहा है, 8√5 सभी लोगों का यही आ रहा है 8√5। अच्छा एक इसमें अभिषेक जी को, अभिषेक भैया को कोच्चे मिलेंगे, ये अलग आंसर किए, 3√2 आंसर किए। a² - b² है तो इसे हम लोग लिख देंगे एक बार योग और एक बार अंतर, x + 1/x × x - 1/x लिख दिए, लिख दिए। x + 1/x का तो पता नहीं मान क्या है, लेकिन x - 1/x का मान हमें पता है कि 4 है। तो सेम पावर माइनस से यही सेम पावर प्लस का अगर हमें मान निकल जाए तो मान हम लोग आसान तरीके से निकाल देंगे। तो सेम पावर माइनस से प्लस में जाएंगे तो आप जानते हैं a² + 4 करेंगे, 4 के स्क्वायर + 4 √20 हो जाएगा। a² + 4 4 के स्क्वायर + 4 √20 हो गया और √20 को जब हम लोग लिखेंगे तो 2√5 हो गया, 2√5 हो गया सर। तब यहाँ हो गया 2√5, गुना कर देंगे तो हो गया 8√5 और 8√5 वाले सभी लोगों का सही आंसर रहा। 8√5 वाले सभी लोगों का आंसर सही। अगला एक और यहां सवाल लेते हैं, उसका आप आंसर करिएगा। x + 1/x का मान दे रखा है 3। मान निकालना है x³ उल्टपटांग ऐसा रहता है जानबूझ करके सवाल में, x³ - 1/x³ का मान निकालिए, x³ - 1/x³ का क्विकली।
एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है। सबका सही आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा समय लीजिए और आराम से आंसर करिए। कोपचा क्या होता है सर जी? कोपचा तो आने के बाद पता चलेगा कि कोपचा होता क्या है, और कोपचा में आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खूब जम करके मेहनत करिए। 2024 सीजीएल को फोड़ दीजिए, मतलब सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद कोपचा में आने का मौका मिलेगा। अब यहां से बहुत सारे को दिमाग में तो बैठा हुआ है कि सर क्यूब का मान निकालना है, तब एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब रहता तो आसान हो जाता। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब रहता तो आसान हो जाता, और एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान निकालते तब क्यूब करके 3 गुना घटा देते, और क्यूब करके 3 गुना घटाते तो कितना हो जाता सर? 27 में से 9 18। ये 18 आंसर अभी नहीं करना। बहुत सारे लोगों का 18 आंसर आ रहा था, लेकिन 18 आंसर गलत है सर। 18 आंसर है जो गलत है। 18 आंसर है वो 18 वाले गलत, क्योंकि ये प्लस में हमको मान पूछेगा तब हम लोग 18 करेंगे, लेकिन हम लोग का मान किसमें पूछा है? माइनस में मान पूछा है। तब एक तो तरीका है कि पहले सेम पावर प्लस में चल दीजिए और उसी को सेम पावर माइनस में ला करके आंसर कर देंगे, और माइनस में जब हम लोग आएंगे तो स्क्वायर करके 4 घटाना पड़ेगा। 18 के स्क्वायर 324 हो गया, 324, और 324 में से 4 चला गया, तब हो गया कितना? 320। तो 320 को जब आप रूट से बाहर निकालना चाहिएगा तब रूट से बाहर निकाल दीजिए। 64 गुना 5, 64 का वर्गमूल हो गया 8, 5 कोपचे के अंदर रह गया, कोपचा से बाहर हुआ नहीं। 8 रूट 5 इज राइट आंसर। 8 रूट 5, ये 9 रूट 6 नहीं, 8 रूट 5। रूट 320 का मतलब है 8 रूट 5। तो यहां देखिए कि साइन हम लोग इंटरचेंज ले रहे थे। साइन प्लस में है, माइनस में पूछ रहा है, माइनस में देकर के प्लस में। जो कल बहुत सारे स्टूडेंट उसका डॉट भी कर रहे थे कि सर ऐसा रहेगा, तो उनको कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन नहीं बच जाएगा जो आप लोगों को डॉट है जो बन रहा है वो डॉट क्लियर ना होगा। सब डॉट क्लियर, कोई डॉट रहेगा ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें क्लास हम लोग को चलेगा 15-20 क्लासेस से चलेंगे, और 15-20 क्लास चलेंगे तब हम लोग का पूर्णतः जाकर के कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब समाप्त करेंगे हम लोग। समझ में नहीं आया सर? समझ लीजिए एक बार। सर एक प्लस में हमें मान दिया है, और प्लस से क्यूब का हम लोग को माइनस में पूछा है, लेकिन हम लोग को पता है कि x प्लस 1 बटा x का मान 3 है, तो इसको क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान आएगा। तो प्लस x प्लस 1 बटा x का मान 3, क्यूब का मान निकालना है, क्यूब करके 3 गुना घटा देते हैं। क्यूब करके 3 गुने को घटाए तो कितना आ गया? 18, 18 आया। ये तो मान हम लोग को प्लस में आया, ये माइनस में मान हमें निकालना है। तो प्लस से माइनस में आए तो स्क्वायर करके 4 घटा के वर्गमूल कर दिया। ये पहला अप्रोच है आंसर तक पहुंचने का। सर इसका सेकंड वे क्या है? क्या आप इसका दूसरा तरीका ढूंढ पा रहे हैं कि इसको दूसरा तरीका भी दूसरे रास्ता से हम जाएंगे तो क्या आंसर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं? तो दूसरा वे समझिए, हमें आंसर तक पहुंचना है तो इसका दूसरा अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को बनाने में। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसका दूसरा सेकंड अप्रोच भी आप अप्रोच देखते रहना कि कौन कौन से रास्ते से जाएंगे जो मंजिल की ओर हम पहुंच सकते हैं। यहां मान दे रखा है x प्लस 1 बटे x का मान दिया है 3। हमें मान किसका निकालना है? x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब का। तब पहला तो अप्रोच था कि प्लस में गए तब माइनस का मान निकाले, और ये वाले दो फॉर्मूला जो लिखाए थे उसे आप लोग कंठस्थ डायरेक्ट याद रखना है, कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद रखना। ओठस्थ एक तो कंठस्थ होता ही है, एक क्या याद रखना है? ओठस्थ। हाँ हम लोग को पहला जो इसमें था कि यदि x प्लस 1 बटा x का मान दे रखा है कि a है, तब पहला स्क्वायर का मान पूछता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करके 2 घटा देते थे। दूसरा क्यूब का मान पूछता है एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, तो क्यूब करके 3 गुना घटाते हैं। ए क्यूब माइनस 3 है, जो कल हम लोग इस पर डिस्कस भी किए थे। और एक है कि एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान ए दे रखा है, तो पहला यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर, माइनस रहते माइनस के बावजूद भी प्लस नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव के पावर इवन नंबर का मान होता है पॉजिटिव। यहाँ हम लोग मान निकालेंगे तभी हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा हम मान निकालेंगे क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ मान हो गया ए क्यूब प्लस 3। तो आप देख रहे हैं कि प्लस है तो क्यूब में प्लस में आ रहा है मान, और माइनस है तो क्यूब करते हैं तो माइनस में क्यूब का मान आ रहा है। ये दो फॉर्मेट याद रखना, और बाकी ये दो फॉर्मेट के अनुसार बहुत बड़े बड़े सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। आगे बढ़े। यहां कमेंट बंद और बात को यहां आप समझिए गहराई से। एक अप्रोच था कि हम लोग को डायरेक्ट प्लस में मान निकाल करके इसके बाद फिर माइनस में आए। दूसरा इनका था कि दूसरा अप्रोच है आंसर तक पहुंचने के लिए कि डायरेक्ट क्यूब करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि यहां सवाल प्लस में दे रखा है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये तो क्यूब आ गया, तो इसे अब क्या किया जाए? तो दूसरा अप्रोच है कि डायरेक्ट माइनस में ही मान यहीं से निकाल दीजिए। एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान दे रखा है, यदि माइनस में मान पहले ही निकाल दे, सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में, तो आप कहिएगा स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए ना सर। ये सर स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए, 3 के स्क्वायर में 4 चला गया, तभी हो गया √5। अब मान तक हम लोग पहुंचेंगे। अब हो गया x माइनस 1 बटा x बराबर √5, अर्थात x माइनस 1 बटा x का मान a दे रखा है, तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब, a क्यूब प्लस 3 है, a क्यूब प्लस 3 है, तो यहाँ a क्यूब करेंगे अर्थात √5 का क्यूब करेंगे और प्लस में 3 गुना a करेंगे, तो 3 इंटू a के स्थान पर 3√5 है। अच्छा √5 का जब क्यूब करेंगे तभी हो गया 5√5, √5 का क्यूब किया था 5√5, और प्लस का यहाँ हो गया 3√5, 5√5 प्लस 3√5 कितना हो गया 8√5। तो दूसरा अप्रोच ए भी आप सोच सकते हैं, मतलब कुछ भी अप्रोच सोचिए वो सही अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं, आंसर पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। 4 कहां से आया सर? इसलिए तो फॉर्मूला ही था 4 के लिए, 4 के लिए फॉर्मूला ही हम लोग सीख बनाए हैं पहले ही। इससे पहले हम लोग इसी पर डिस्कस किए। x प्लस 1 बटा x का मान a है पावर n का, तो x के पावर n माइनस 1 बटे x के पावर n का मान a स्क्वायर माइनस 4 है, a स्क्वायर माइनस 4। दूसरा x के पावर n माइनस 1 बटे x के पावर n का मान a है, तब x के पावर n प्लस 1 बटा x के पावर n पूछेगा, तो स्क्वायर करके 4 ऐड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 4। तब ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 4 कहां से आता है, प्लस में कब होता है, माइनस में कब होता है, वो फॉर्मूला से हम
भी ठीक है, यही आसान ही है। आशा करते हैं कि इस तरीके के सवाल यदि प्लस में देकर माइनस में उटपटांग सवाल पूछ देगा तो आप ऐसे सवाल को आसान तरीके से अप्रोच लेकर के आंसर कर सकते हैं। पेपर में बन जाएगा ना। पेपर में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। टिप्स क्या है सर? प्रैक्टिस। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा वो आपका अपना कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक वो पीके सर के कॉन्सेप्ट पीके सर का ही रह गया। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना हो तो पीके सर जो कॉन्सेप्ट बनाए वो अपना कैसे होगा, तो उस पर बार बार प्रैक्टिस रिवीजन करने की आवश्यकता है। ऐसे अभी जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बनाना। बहुत सारे लोग इतना उत्सुकता कारण जैसा ही एक अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट बताए अब प्रीवियस क्वेश्चन बनाने में लगे, तब बनाने में प्रीवियस क्वेश्चन लगे और प्रीवियस क्वेश्चन जैसे 400-500 क्वेश्चन है तब आप उसे बनाइएगा तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन बनेगा भी, नहीं बनेगा भी, क्योंकि अभी हम लोग 2 से 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। या जरूरी है कि एडवांस के लिए ही है। जैसे अर्थमेटिक का भी कोई टॉपिक का प्रीवियस क्वेश्चन आपको लगाना हो तो सबसे पहले कोई भी सर जो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे वो सबसे पहले टोटल कॉन्सेप्ट उस टॉपिक को समाप्त होने दीजिए। अब उस टॉपिक को 1 से 2 बार खुद पहले रिवाइज करिए। रिवाइज करने का मैंने तरीका वो भी जैसे मान लिया जाए कि अलजेब्रा टॉपिक हम लोग समाप्त कर चुके होंगे और जिस समय अलजेब्रा टॉपिक हम लोग को समाप्त हो चुका होगा उस समय अभी डायरेक्ट प्रीवियस नहीं लगाएंगे। पहले उस टॉपिक को 1 से 2 बार पूरा कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस 2 बार किए और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन पर चलेंगे तो मजा आ जाएगा बनाने में भी और पढ़ने में भी। जब तक क्वेश्चन बनता रहता है मजा आता रहता है। कोई भी सब्जेक्ट को अगर प्रीवियस क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे उस क्वेश्चन अगर बनता रहेगा तो मजा आता रहेगा। जहां बनना स्टॉप हो गया बस उस सब्जेक्ट को फिर वहां से मन ही नहीं लगेगा उस सब्जेक्ट को बनाने में या पढ़ने में। सर समझ में आएगा? हाँ, यही ना, पहले पूरा टॉपिक को कंप्लीटली पढ़िए फिर उसको 2 से 3 बार उसी टॉपिक को पहले रिवाइज करिए। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी लोगों के पास एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन रहना चाहिए। अब आगे कहां से कहां आप लोग लेके चले जाते हैं इस पर इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। अच्छा एक और इस कॉन्सेप्ट पर हम सवाल लेते हैं, या आप उस सवाल को बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। थोड़ा सा पहले एक आसान, उसके बाद थोड़ा सा और जब तब आपको क्वेश्चन करने के लिए या किया जाएगा पेपर में तो आप लोग उस क्वेश्चन को अप्रोच ले पाते हैं कि नहीं। आसान ही पहले हम लोग आसान से स्टार्ट किए, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, x प्लस 1/x का मान 3 दे रखा है, क्या x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 का मान निकाल सकते हैं? कितने लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं वो भी विदिन सेकंड में? x प्लस 1/x का मान 3 है तो x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 का मान आप लोग कितने लोग निकाल सकते हैं? निकालिए तो। एक कॉन्सेप्ट पर 3 क्वेश्चन कराइए सर। नहीं, एक कॉन्सेप्ट पर हम लोग 4-5 सवाल ले रहे हैं। काउंटिंग इसका मतलब नहीं आ रहा। एक कॉन्सेप्ट पर हम लोग 3-4-5 सवाल ले रहे हैं, सब वही कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट पर कहां से हम लोग स्टार्ट किए थे? पावर। याद देखिए यही सवाल यहां भी है, उसी को क्यूब करके मान निकाल दिए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पर 4 से 3 से 4 से 5 सवाल ले रहे हैं। इसमें हेमंगा नाम है ना, हेमंगना, क्या क्या नाम रहता है पता नहीं चलता। उनका क्या नाम है कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कल वाले वीडियो देख करके आइए, बात समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू करिएगा। जिनको अभी कुछ कम भी समझ में आ रहा है या ना समझ में आ रहा है तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज कल वाले वीडियो से स्टार्ट करिए देखने के लिए, तब यहाँ आइएगा, बात समझ में आएगा, क्योंकि कनेक्टेड है उससे। पता नहीं चलेगा कब स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, कब स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो वो पहले वाले कल वाले वीडियो देखिए, इसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करिएगा, समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा सर? ऐसा ना बात आप लोग बोलते हैं दौड़ेगा। 2205-119 पहली क्लास है इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। कल वाले वीडियो आराम से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ गए? जो नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब कल वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे, तो जो नहीं देखे वो कल वाले वीडियो देख करके आइएगा। सर इसका भी बहुत सारा अप्रोच है। सबसे पहला अप्रोच है कि पावर 4 प्लस में ही चल जाते हैं। पावर 4 प्लस में ही जाएंगे तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो स्क्वायर करके 2 घटा दिए तब यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया x के पावर 4, एक बार और पावर को दुगना कर दिए तब यहाँ मान आ गया 7 के स्क्वायर माइनस 2, कितना हो गया सर? 47। लेकिन ये तो प्लस में मान निकाल दिए, प्लस में मान निकाल दिया। हम लोग को मान किस में निकालना है? माइनस में। और माइनस में जब मान निकालना है तो आप जानते हैं कि स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए। 47 के स्क्वायर माइनस का 4, 47 के स्क्वायर 2200 कितना हो गया? 9। 2209 में से 4 चला गया तब 2200 कितना हो गया? 5। 2205। अब 2205 को जब आप रूट से बाहर निकालना चाहिएगा तब इसे रूट से बाहर निकाल दीजिए। 5 से जैसा ही गुना करिएगा तो कहिएगा 441। 441 गुना 5, 441 का वर्गमूल कितना हो गया? 21। 21 रूट 5, 21 रूट 5 जो मैक्सिमम लोगों का सही जवाब रहा। 21 रूट 5, 21 रूट 5। अच्छा इसी को दूसरा हम लोग को सोचना है कि क्या दूसरा भी तरीका है, क्या दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हम लोग आंसर पर पहुंच पाएंगे? कहिएगा ऐसा। यहां से हम दूसरा हम लोग अप्रोच समझते हैं। इस सवाल को करने के लिए सेकंड अप्रोच क्या होगा? भी सिर्फ हम लोग बेसिक अप्रोच समझ रहे हैं। इससे क्या है कि आप लोग का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कैलकुलेशन करने का क्षमता थोड़ा सा और अपग्रेड होगा। 4 को कहां से घटा दिया सर? धर्मेंद्र भैया स्टार्टिंग से देखिए 4 को कहां से घटा दिया। फॉर्मूला होता है सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में आएंगे, स्क्वायर करके 4 घटाया जाता है। 4 घटाने के लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही इस टॉपिक को समझे थे, कहां चला गया देखिए यहां से घटा। x के पावर n प्लस 1/x के पावर n का मान a है प्लस में, और सेम पावर माइनस पर आएंगे ना तब a स्क्वायर माइनस 4। जब माइनस से सेम पावर प्लस पर आएंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 कहां से आया? हम लोग साबित भी किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सेकंड अप्रोच से हम लोग समझेंगे कि सेकंड अप्रोच क्या है इसका। सेकंड अप्रोच यह है कि मान हम लोग को दे रखा है क्या? मान दिया है x प्लस 1/x का मान दे रखा है 3, और मान हम लोग को निकालना क्या है? x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4। तो आप कहिएगा कि सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या इसी को आप लिख सकते हैं x के स्क्वायर समझने के लिए? ऐसे आप डायरेक्ट भी आप लोग को लिखते तब समझ जाते। और x स्क्वायर के स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार योग एक बार अंतर। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इंटू में लिख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसको एक बार और लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ रहने दिए, और इसे लिख दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार योग एक बार अंतर, x प्लस 1/x और इंटू का x माइनस 1/x।
कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान हमें दे रखा है, इसका मान 4 है, 4 लिख दिए। एक्स माइनस 1 बटा एक्स का जब मान निकालना है, सेम पावर प्लस से माइनस में जाएंगे, स्क्वायर करके हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो 3 के स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 हो गया। रूट 5 इसका मान रूट 5 लिख दीजिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, रूट 5 लिख दिए। 3 के स्क्वायर में से 4 चला गया तो 9 में से 4 रूट 5 हो गया। कितना हो गया सर जी? रूट 5। कोई दिक्कत हुआ? इसका मान सॉरी 4 नहीं, इसका 3 दे रखा है, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 नहीं सर, यहाँ 3 दे रखा है। 4 कहाँ से लिख दिए? 3 दे रखा है, 3। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर कितना आसान निकालने के लिए हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे 7, इसका मान आ गया 7। अब मान हम लोग गुना कर दिए तब हो गया 21 रूट 5। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आप सोचिए, बशर्ते वो आपका रास्ता सही हो, कॉन्सेप्ट आप सही लगा रहे हो, तब आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, आंसर वही रहते हैं। तो ये सब अप्रोच हुआ, सोचना, अपना अपना दिमाग को डेवलप करना कि और किस तरीके से हम पहुंच पा सकते हैं। जल्दी हो जाएगा सर, लेकिन हम लोग अप्रोच अभी समझ रहे हैं ना सर। पेपर में डायरेक्ट स्क्वायर सही बना देंगे, प्लस में जाके माइनस में करके बना देंगे। अच्छा ऐसे जो जटिल जटिल सवाल रहेगा वो आप लोग को पीटी में नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेंस में ऐसे जटिल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं मेंस में। तो हम लोग एक ही बार पीटी और मेंस अलग अलग नहीं तैयारी करेंगे, एक बार ऐसा पढ़ लेंगे क्या पीटी क्या मेंस, जा करके 4th एग्जाम को चलाएंगे सर। वही सही है, उसी से बना, लेकिन ऐसे भी सोचेंगे, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बात को समझिए। अब इसी सवाल को थोड़ा सा और जटिल बनाने का प्रयास किया, और जटिल बनाने का जब प्रयास करेगा, जैसे सवाल हम बहुत आसान लेते हैं और उस सवाल को आप आंसर करिएगा। दिया गया एक्स प्लस 1 बटे एक्स, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान 3 और मान आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान बताइए। अब बहुत सारे लोग समझेंगे कि हो सकता है कि गड़बड़ हो गया, यहाँ पावर 2 ही रहना चाहिए था या दोनों पर पावर 3 ही रहना चाहिए था। ये कैसा सवाल आ गया सर? एक है एक्स स्क्वायर और एक है एक्स क्यूब। अब इस सवाल को आप आंसर करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 20 से 25 सेकंड इस पर दिमाग खर्च करिए, कैलकुलेशन करिए, पेन भी थोड़ा सा इसमें खर्च होगा, कॉपी पेज भी को खर्च करना, दोनों को खर्च करिए, दिमाग भी थोड़ा थोड़ा खर्च करिए। क्या इस सवाल को आप आंसर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का? तो अलग है, हाँ सर उसी कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन थोड़ा सा एक्स स्क्वायर और 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना। सेकंड वाले में गलत आंसर लिखे थे सर जी, कहाँ सर? सर गलत आंसर लिखे थे तो उसको सही आंसर कर दीजिएगा, कैलकुलेशन जहां गड़बड़ रहेगा वहां सही है। अच्छा ये 3 कर दिया, नहीं गड़बड़ हो गया, इसको 21 रूट 5 कर दीजिएगा। 21 रूट 5, 3 कहाँ हुआ? 21 रूट 5, 21 रूट 5। अब इस सवाल बनाने के लिए डायरेक्ट आपको इसका अप्रोच नहीं है कि डायरेक्ट हम इस सवाल पर चले जाएंगे, क्योंकि इस सवाल में हमें एक्स स्क्वायर का भी मान निकालना है और एक्स क्यूब का भी मान निकालना है। थोड़ा सा जटिल सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल भी पेपर में आने का संभावना बनता है। बात को आप समझिए कि ऐसे सवाल उटपटांग सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। ये जब सवाल ऐसे आ जाएगा तो सबसे पहले स्क्वायर का मान निकालना है, फिर क्यूब का मान निकालना है। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना हो तो स्क्वायर करके 3 घटा देंगे 7। कितने लोग को समझ में आ गया? 7 कितने लोगों को समझ में आ गया सर? कितने लोग इसमें हैं जो 7 लिख दिए डायरेक्ट? तो 7 आप लोगों को समझ में आ गया। 7 आया समझ में, यस या नो? और एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान हमें निकालना होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, तब इसका जो मान हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का, वो कितने लोग इसको 18 समझ लिए? समझ में आ गया सर? बात को समझिए ना, भी समझ में आया तो हम लोग समझेंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान 7 आया, क्योंकि स्क्वायर करके हम लोग को 2 घटाना है और स्क्वायर करके 3 के स्क्वायर में से 2 चला गया, तो इसे हम लिख दिए 7। ये सब डायरेक्ट लिखने का आप प्रयास करिएगा, मौखिक 7। ये 18 कैसे आया? क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस 3 होता है, a क्यूब माइनस 3, 3 के क्यूब माइनस 3 गुना 3, 27 में से 3 चला गया, 9 चला गया, तब 18। यहाँ जब मान हम लोग निकाले तब यहाँ 7 लिख ही देते हैं कि पूरा समझ में आ जाए। a स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 2, 7 स्क्वायर करके 2 घटा दिए और क्यूब करके 3 गुना घटा दिए। अभी कमेंट नहीं करना, थोड़ा सा पहले बात को समझ लीजिए, फिर इस पर एग्जांपल पर आएंगे। एक और एग्जांपल लेंगे, हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है और 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है। बेहद जटिल सवाल है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, ये बेहद जटिल सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। अब बात को हमें यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, यहां से 1 बटे एक्स क्यूब का, तो बात बनेगा कैसे? आप कहेगा सर कि एक्स स्क्वायर का मान यहां से निकल जाएगा, तब बात बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें 1 बटा एक्स स्क्वायर को काटना पड़ेगा, और 1 बटा एक्स स्क्वायर को काटने के लिए हम लोग को इस सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में जाना पड़ेगा। और सेम पावर माइनस में जाते हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर करके 4 घटाने की आवश्यकता है, तो स्क्वायर करके 4 घटा दिया तो रूट कितना हो गया भैया मेरे? 45, रूट 45। अब यहां से मान हम लोगों को देखिए दिखाई दे रहा होगा, जैसा ही हम लोग जोड़ेंगे तभी कट जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, अब यहां जोड़ दिए तब हो गया 7 प्लस रूट 45, रूट 45 हो गया सर। और एक्स स्क्वायर का जब मान हम लोग निकालेंगे तब यहां से मान हो गया 7 प्लस रूट 45, 7 प्लस रूट 45 बटे 2, ये एक्स स्क्वायर का मान आया, एक्स स्क्वायर का। तो जब ये सवाल आएगा तो पीटी में नहीं, मेंस में थोड़ा सी जटिल अगर करने का प्रयास करेगा तब इस तरीके के सवाल आप लोगों को दिखाई देगा पेपर में। यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालने में हम लोग क्या हुए? सफल हुए, एक्स स्क्वायर का मान निकालने में सफल हुए। सूर्या भैया क्या लिख रहा है? ये कोपचा मिलेंगे लोगों को बार बार पूछ के कुछ ये सब समझ में, पहले बात को आराम से समझ लीजिए ना, आराम से समझना, तो कुछ के कुछ बोलते रहता है। ये सबसे पता चलता है कि आप लोग किस संस्कार में, किस माहौल में ढले हुए हैं, किस माहौल में लालन पालन हुआ है, वो सब भी पता चलता है। सबसे पहले अब 1 बटे एक्स क्यूब का मान निकालना है, तो सेम पावर एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब, सेम पावर माइनस पर चले, सेम पावर किस पर चले? माइनस पर। और सेम पावर माइनस पर चलेंगे तब इसका मान निकाल के बताइए, मान निकाल के बताइए सेम पावर माइनस पर। सेम पावर माइनस पर जाते तब मान क्या हो जाता? मान निकालना मान। तो आप कहेगा कि 18 के स्क्वायर में
4 घटा देंगे वर्गमूल हो जाएगा। तब यहाँ 18 के आसपास 300 कितना हो गया 24, 324 में से 4 चला गया तो 320 हो गया। रूट के अंदर अभी रहने दीजिए, बाद में इसे हम लोग सोल्व करते रहेंगे। अब हमें यहाँ से मान किसका निकालना है, कहेगा 1/x³ का मान निकालना है। तो समीकरण को घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस और माइनस, तब x³ कट गया, यहाँ जोड़ दिया तो 2/x³ हो गया और बराबर में हो गया 18 माइनस का रूट 320 और 1/x³ का जब मान हम लोग निकालेंगे तब हो गया 18 माइनस रूट 320 और बटा में हो गया 2। यहाँ से दोनों का मान हम लोग निकालने में सफल हो गए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मान हम लोग का आ जाएगा, अर्थात अब हम लोग आंसर की ओर पहुंचेंगे। यही सवाल है, बस 2 स्टेप बढ़ेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो छोटा छोटा रिजल्ट से ही बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनता है, इसी को और जटिल भी हम लोग बना सकते हैं। तो x² का मान हो गया 7 प्लस रूट 45 को आप लिख दीजिएगा 3√5 और बाई 2 और यहाँ प्लस 1/x³ का मान 18 है, 18 माइनस ये 320 को आप लिखिएगा 8√5 और बटा में हो गया 2। एलसीएम 2 आ गया सर, और एलसीएम यहाँ 2 लिख दिए। अब एलसीएम 8 और 18 और 7 कितना हो गया 25। अच्छा 8 में से 3 चला गया तब यहाँ हो गया 5 रूट कितना हो गया सर 5। यही आपका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में ऐसा सवाल रहेगा उसे आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, आंसर करेंगे बढ़ जाएंगे। क्लियर सर? आप ही अर्थमेटिक्स पढ़ाइए सर, देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बहुत टॉपिक है इसमें मैथ्स में, वहां से अर्थमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ते चलिए। हम लोग यहाँ से एडवांस को इस तरीके से ऑपरेशन करते चलेंगे, बहुत जटिल से जटिल सवाल हम लोग सोल्व करते चलेंगे। तो अप्रोच हम लोग अभी समझेंगे, विशेष कल आज यहीं तक, क्योंकि फिर इसमें नेक्स्ट क्लास है। तब कल हम लोग का 1.5 घंटा चलेगा, आज 1 घंटा चला है, लेकिन रेगुलर हम लोग का 1.5 घंटा चलेगा। माइंड में बना करके रखना है। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इस सवाल को 2 बार और देखना है रिकॉर्डेड वीडियो में।